क्या होगा अगर किसी आदमी का घर ऐसी जगह हो जहां दूर दूर तक कोई आदमी दिखाई ना दे। दरअसल इस आदमी का नाम रघु होता है, जो रेलवे का गेटमैन होता है, जिसका काम आती हुई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाना है। रघु यहाँ पिछले 15 साल से रह रहा है और इसे किसी आदमी से बात किए हुए 15 साल हो गए हैं। इस फाटक से केवल 2 ही ट्रेन गुजरती है, जिनकी टाइमिंग रघु को बहुत अच्छे से याद हो गई है। एक दिन उसको कुछ अजीब लगता है। वो जैसे ही वहाँ जाके देखता है तो वहाँ एक लड़की नीचे गिरी मिलती है। वो लड़की जिंदा होती है, इसलिए रघु उसको अपने घर ले आता है। वो उसको छूने की कोशिश करता है, क्योंकि उसने 15 साल के बाद किसी इंसान को देखा था। तभी उस लड़की को होश आ जाता है। वो उसको देखकर डर जाती है। रघु बताता है कि तुम ट्रेन से गिर गई थी, इसलिए मैं तुमको अपने घर ले आया। लड़की अपना नाम चेतना बताती है और बोलती है कि मैं अपने पति के साथ जा रही थी कि तभी पैर फिसलने पर ट्रेन से गिर गई। चेतना यहाँ से जाने के लिए होती है। रघु उसको मना करता है कि तुम इस रेगिस्तान से बाहर नहीं निकल सकती, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। वो बहुत देर तक चलती रहती है, लेकिन वो रेगिस्तान से बाहर नहीं निकल पाती और आगे जाके बेहोश हो जाती है। चेतना को जैसे ही होश आता है, रघु उसको बताता है कि तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। यहाँ चारों ओर सिर्फ रेगिस्तान है। मैं रेलवे का गेटमैन हूँ जो यहाँ 15 साल से रह रहा हूँ। अब रात हो जाती है। रघु उसके लिए खाना बना के लाता है और चेतना के सोने का इंतजाम भी कर देता है और खुद जमीन पर सोता है। अब सुबह हो जाती है। रघु बताता है कि रेलवे वालों का दिन में एक बार कॉल आता है, लेकिन हम कॉल नहीं कर सकते। लेकिन जब कॉल आएगा तो मैं तुम्हारे बारे में रेलवे वालों को बता दूंगा। और तभी कॉल आ जाती है। लेकिन जैसे ही रघु बताने वाला होता है, चेतना कॉल को काट देती है। रघु को कुछ समझ में नहीं आता कि चेतना ने ऐसा क्यों किया। यहाँ चेतना बताती है कि मैं ट्रेन से गिरी नहीं थी, बल्कि जान के कूदी थी। वो अपने बारे में बताती है कि मैं एक डॉक्टर हुआ करती थी। झिंचो नाम का एक लड़का मेरा पेशेंट हुआ करता था। उसका इलाज करते करते मुझे उससे प्यार हो गया था। हम दोनों साथ रहने लगे थे, लेकिन कुछ दिन बाद वो साइको जैसी हरकत करने लगा था। मुझको मारने भी लगा था। उसके डर की वजह से ही मैं उस दिन ट्रेन से कूद गई थी। इसलिए रघु को चेतना से हमदर्दी होने लगती है। चेतना यहाँ नहाने के लिए जाती है। जैसे ही रघु की नजर उस पर पड़ती है, उसको कुछ होने लगता है, क्योंकि 15 साल से रघु ने किसी लड़की को ऐसे नहीं देखा था। वो सिर्फ यहाँ रहकर ट्रेन को हरी झंडी दिखाता है। अब रघु चुपके से उसको देखने की कोशिश करता है और अपने कपड़े पहनने के लिए उसको देता है। अब चेतना नहाकर आ जाती है और उसकी फैमिली के बारे में पूछती है, लेकिन रघु बताता है कि मेरी कोई फैमिली नहीं है। चेतना उसको अपने जख्म दिखाती है जो उसके पति ने उसको दिए होते हैं और रोने लगती है। रघु बोलता है, तुम यहाँ रह सकती हो, तुम्हारा पति यहाँ कभी नहीं आ सकता, और वो उसके कंधे पर अपना सर रख देती है। तभी वहाँ कॉल आता है और रघु ट्रेन को सिग्नल देने के लिए चला जाता है। ये चेतना घर की सफाई करने लगती है और उसको पेपर की कटिंग मिलती है, जिसमें 4 आदमियों के मर्डर की खबर होती है और एक आई कार्ड मिलता है जो असली रघु का होता है। ये देखकर वो बहुत डर जाती है और समझ जाती है कि वो जिसके साथ रह रही है वो रघु नहीं बल्कि एक खूनी है। इसलिए चेतना रघु के आने से पहले ये सभी चीजें बक्से में रखने लगती हैं। जब रघु आता है तो वो उसको काम करते हुए देखता है और पूछता है, तुम इतना डर क्यों रही हो? तभी उसकी नजर उस आई कार्ड पर पड़ जाती है। को देखता है तो वो अपने आप को बचाने की कोशिश करती है। इसलिए वो उसको सच्चाई बताता है कि 15 साल पहले वो एक लड़की से मिला जिससे उसकी शादी हो जाती है और कुछ टाइम बाद हमारे 2 बच्चे भी हो जाते हैं। एक दिन डॉक्टर ने मुझको बताया कि मैं तो कभी बाप बन ही नहीं सकता था। ये सुनते ही मुझको कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब मैं घर आके देखता हूँ तो मेरी बीवी और पड़ोसी दोनों साथ में मजे कर रहे थे। ये सब मुझसे देखा नहीं गया और मैंने उन दोनों को खत्म कर दिया और वहाँ से भागते भागते बहुत दूर निकल आया। यहाँ मुझको रघु काका मिले, जिन्होंने मुझको रहने के लिए घर दिया। चेतना पूछती है, फिर तुमने रघु को क्यों मारा? वो बताता है कि रघु काका को मैंने नहीं मारा, बल्कि उनकी जान बीमारी के कारण गई थी और मैंने उनको इसी रेगिस्तान में दफना दिया और तब से मैं ही रघु बन के यहाँ रह रहा हूँ। इतना सुन के चेतना उससे हमदर्दी दिखाने लगती है और वे एक दूसरे का सहारा बनते लगती है। अब वे साथ मिलके घर का काम करने लगते हैं। तभी पता चलता है कि पानी खत्म हो गया है, इसलिए चेतना खुद पानी लाने को बोलती है और रघु उसको कुएं का रास्ता बता देता है। रघु उसको पसंद करने लगा था। रघु अब अंदर आके लेट जाता है। तभी उसको किसी की आहट होती है। वो बाहर आके देखता है तो उसको एक आदमी दिखाई देता है, जिसके बारे में चेतना ने बताया था कि वो उसका हस्बैंड है, जो कि एक मेंटल पेशेंट है और वो उसके ही डर से भागी हुई है। जब वो आदमी रघु से किसी के यहाँ आने के बारे में पूछता है तो रघु उसको मना कर देता है कि यहाँ कोई लड़की नहीं आई है। अब उसको डाउट हो जाता है कि ये आदमी झूठ बोल रहा है, लेकिन रघु उसको जबरदस्ती अपने घर से निकालने लगता है। तभी उनके बीच लड़ाई होने लगती है और वो आदमी बताता है कि मेरी बीवी का नाम चेतना है, जो कि एक मेंटल पेशेंट है, लेकिन देखने से बिल्कुल नॉर्मल लड़की लगती है, लेकिन कभी भी उसकी हालत खराब होने पर वो किसी की भी जान ले सकती है। ये सुनते ही रघु घबरा जाता है कि चेतना ने तो अपने हस्बैंड को पेशेंट बताया था। इसलिए वो बोलता है, अगर तुमने उसको कहीं छुपाया है तो तुम्हारी भी जान खतरे में है। रघु ये बोल के कि तुम्हारी बीवी चेतना यहाँ नहीं है, घर के अंदर आ जाता है। तभी वो आदमी भी अंदर आ जाता है और उसकी नजर चेतना के कपड़ों पर जाती है और वो समझ जाता है कि चेतना यहीं पर है। इसलिए रघु को मारते मारते उसका सुअर बना देता है। तभी रघु के हाथ में रोड आ जाती और वो उसके रोड मार देता है और वो आदमी शिखा नाम चिल्लाता है। रघु पूछता है, उसका नाम तो चेतना है। वो बताता है, उसका नाम शिखा है, वो एक मेंटल पेशेंट है, वो तुझको भी मार देगी। अब रघु को उस पर थोड़ा विश्वास होने लगता है। यहाँ चेतना कुएं से पानी भरने आई थी, तभी यहाँ रघु आ जाता है और वो जैसे ही उसका नाम शिखा
उठा लेता है उसको बहुत बड़ा शौक लगता है और वो बोलती है कि वो आदमी यहाँ आ गया है ना। रघु पूछता है तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। वो बताती कि मैंने झूठ नहीं बोला, शिखा उस आदमी की पहली बीवी थी जिसको उसने मार दिया है क्योंकि वो आदमी पागल है। लेकिन रघु को उस पर विश्वास नहीं होता। रघु बोलता है मुझको समझ नहीं आता कि तुम दोनों में सच कौन बोल रहा है। और चेतना उस आदमी के सामने आ जाती है। वो आदमी बोलता तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, चलो हम दोनों वापस चलते हैं। और वो उसको लेके जाने लगता है। तभी वो आदमी रघु को थोड़े पैसे देने आता है। तभी चेतना पीछे से उसके वो रोड मार देती है और खुद रोने भी लगती है। लेकिन रघु बोलता है तुमने बिल्कुल सही किया, इसके अलावा हम कुछ कर भी नहीं सकते थे। अगर तुम इसको नहीं मारती तो मैं इसको मार देता। लेकिन तभी चेतना बोलती है कि तुम कुछ मत बोलो, तुम तो इस पागल की बातों में आकर मुझको इसके साथ भेज रहे थे। मैं तुमको बोलती थी कि ये एक मेंटल पेशेंट है जो मुझको बहुत मारा भी करता था, फिर भी तुम मुझे इसके साथ मरने के लिए भेज रहे थे। तभी वो आदमी वापस उठने लगता है और वे दोनों उसको देखकर डर जाते हैं। लेकिन तभी रघु उसको लोहे की रोड से मारने लगता है और उसका काम खत्म कर देता है। चेतना रघु को ऐसे देखकर डर जाती है। तभी रघु बोलता है कि हमको इसे यहीं पर गाड़ना होगा। इसलिए चेतना उस आदमी को गाड़ने का इंतजाम करने चली जाती है और रघु उसके पास बैठा ही था कि तेज हवा से उसके पैसे उड़ने लगते हैं। तभी रघु उसका पर्स उठाकर उसके अंदर जितने पैसे होते हैं सबको निकालकर अपनी जेब में रखने लगता है। तभी रघु को एक पर्चा मिलता है जिस पर डॉक्टर राठौड़ लिखा होता है और शिखा उसकी पेशेंट होती है। वो अब समझ गया था कि पागल ये आदमी नहीं बल्कि वो चेतना ही थी। रघु जैसे ही पीछे देखता है चेतना पीछे ही खड़ी होती है। रघु की जब नजर बाथरूम की ओर पड़ती है तो वह देखता है कि चेतना नहाने के लिए अपने कपड़े निकाल रही है। रघु अपनी नजर नीचे करने की कोशिश करता है लेकिन उसको कुछ होने लगता है। वो अपने इमोशन कंट्रोल नहीं कर पा रहा था क्योंकि 10 साल के बाद उसने किसी लड़की को ऐसे देखा था। वो अपनी नजर चेतना से हटा नहीं पा रहा था। रघु अब चेतना के पास ही आ जाता है और पास से चेतना को देखने का ट्राई करता है। अब चेतना उसको साफ दिखाई दे रही थी। तभी वहाँ एक गधा आ जाता है और रघु उससे डिस्टर्ब होने लगता है। तभी चेतना को पता चल जाता है और वो बदन पूछने के लिए एक टॉवेल मांगती है और रघु बहुत अच्छे से उसको पकड़ा देता है। तभी चेतना उससे अपने लिए कुछ पहनने के लिए मांगती है। यहाँ रघु बक्से से अपने कपड़े निकालता है जिनमें से कुछ में बदबू भी आ रही होती है और उनमें से एक जोड़ा चेतना को पकड़ा देता है। रघु खुद भी नए कपड़े पहनता है। तभी चेतना भी आ जाती है। चेतना पूछती है तुम यहाँ करते क्या हो। वो बताता है मैं सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ और जब ट्रेन आने को होती है तो उसको हरी झंडी दिखाता हूँ और ऐसा करते हुए मुझको यहाँ 10 साल हो गए हैं। रघु उसको एक दवाई दिखाता है अपनी चोट पर लगाने के लिए।